कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है होटल के भूतिया कमरा नंबर 404 की। यह होटल भूतों का होटल तो नहीं था, पर इस होटल में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिसके कारण यह दूसरे होटलों से अलग था। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है कि अनुपम और उसका दोस्त सुमित घूमने के लिए कुल्लू मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही वे सबसे पहले अपनी कार से उस होटल में गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया था। वहां थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों घूमने निकल गए। रात होने के बाद जब वो वापस अपने होटल जा रहे थे, तभी खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया था। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। अनुपम और सुमित ने सोचा कि अपने होटल तो आज रात जा नहीं सकते, इसलिए यहीं आसपास के किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक करा लिया जाए और सुबह होते ही अपने होटल चले जाएंगे। वो दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था जिससे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सकें। काफ़ी समय बीत जाने के बाद उन लोगों को एक बुढ़ा आदमी दिखा। अनुपम ने अपनी कार रोककर उससे होटल का रास्ता पूछा। बुढ़े ने एक और इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। अनुपम बुढ़े के बताए हुए रास्ते की तरफ अपनी कार लेकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। अनुपम और सुमित ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर जाकर उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी अनुपम को दे दी। अनुपम और सुमित चाबी लेकर कमरे की ओर चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 404। अनुपम और सुमित चाबी लेकर कमरे की ओर चल दिए। होटल में हर मंजिल पे चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा चौथे मंजिल पे था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर, वे लोग इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। उन्हें तो यह बस एक रात ही गुजारनी थी, इसलिए वे लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुंच के उन्होंने देखा कि इस कमरे में तो काफ़ी धूल है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा हुआ है। वहाँ ना तो पीने का पानी था, ना ही नहाने का। अनुपम ने वहाँ पे रखे फ़ोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं। डरावनी सी हंसी के बाद कॉल कट गया। उसके तुरंत बाद ही वापस उसी पे कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अनुपम ने जवाब दिया, आपने हमें ये कैसा कमरा दे दिया है। ना ही यहाँ पीने का पानी है और ना ही नहाने का। चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। आप जल्दी से यहाँ आइए और ये सब सही करवाइए। स्टाफ ने इस बात की माफ़ी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। राहुल ने जवाब दिया, कमरा नंबर 404। इतना सुनते ही स्टाफ भी डर गया और डरते हुए अनुपम से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हो। अनुपम ने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या मजाक चल रहा है। आप लोग ने ही तो मुझे इस कमरे की चाबी दी थी। स्टाफ सहमी आवाज़ में बोला, सर जितना जल्दी हो सके आप उस कमरे से बाहर निकलिए और नीचे आइए। अनुपम ने पूछा, पर क्यों। स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस अभी आप वहाँ से बाहर निकल जाइए, वहाँ आपकी जान को खतरा है। इतना सुनते ही अनुपम और सुमित कॉल कट करके कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अनुपम ने पूछा, कौन है, पर बार बार पूछने पे भी कुछ आवाज़ नहीं आई। तभी उस रूम की लाइट चली गई। अनुपम और सुमित अब समझ गए थे कि ये भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों काफ़ी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज़ आई, सर आपने कॉल किया था।
सफाई और पानी के लिए मैं वही ठीक करने आया हूँ। और फिर डरावनी सी हंसी के बाद फिर से सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फ़ोन पर कॉल आया। अनुपम ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे से निकले क्यों नहीं? अनुपम ने जवाब दिया, नहीं अभी तक तो नहीं निकला। कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने अनुपम से बोला, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाज़ा मत खोलना। अगर आपने दरवाज़ा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही अनुपम और सुमित दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने ऊपर आते हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज़ आई, सर हम लोग आ गए हैं, आप दरवाज़ा खोलिए। साथ में कुछ और लोगों की भी आवाज़ आ रही थी, इसलिए अनुपम और सुमित ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का स्टाफ ही था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहाँ से जल्दी ही नीचे आ गए। राहुल ने काउंटर पर देखा, वहाँ पर कोई दूसरा स्टाफ था जिसने अनुपम को चाबी दी थी, वो कहीं नहीं दिखा। ये सारी बातें अनुपम ने वहाँ के लोगों को बताई। उन लोगों ने अनुपम से कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वो भी पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 404 में रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है, पर वो बस उन लोगों को ही परेशान करती है जो 404 कमरे के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को वो कैसे उस कमरे तक ले गई। अनुपम और सुमित अब सारी बात समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वहाँ रात गुजारी और सुबह होते ही अपने होटल के लिए चल दिए। तो बताइए आज आपको ये कहानी कैसे लगी? ऐसे ही कहानी और रोचक तथ्यों के साथ हम दोबारा आपके सामने आएंगे। हमें अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।